नमस्कार दोस्तों, मैं काइट जोर मिठाई वाला। अभी मैं यहाँ पर टैंक स्क्वायर गार्डन में खड़ा हूँ। पीछे आप लोग को दिख रहे हैं कि बच्चे लोग खेल रहे हैं। अभी वैकेशन का टाइम है। वैकेशन के टाइम में यहाँ पर हर रोज़ बच्चे आके खेलते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सब खड्डे खुदे हुए हैं। ये दिखाओ, यहाँ पे जो खड्डा खुदा हुआ है, ये पत्थर लगे हुए हैं। यहाँ किसको लगेगा, इसकी जवाबदारी क्या बीएमसी के साहब लोग लेंगे? यहाँ पर मैंने कंप्लेंट डाला हुआ है। देखिए, मेरी कंप्लेंट की तारीख देखिए। ये कंप्लेन मैंने डाला हूँ सितंबर में, 17 सितंबर। ये दिख रहा है कंप्लेन, 17 सितंबर की कंप्लेन है। आज हम लोग 21 दिसंबर में खड़े हैं, फिर भी यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, सिर्फ ये खड्डे खोदे निकाले। मेरी कंप्लेन की तो बात ठीक है, उसके बाद में मैंने आरटीआई भी फाइल किया हूँ, जिसका भी अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। इसके अलावा मैंने मेंटेनेंस ई वार्ड को भी आरटीआई डाला हूँ कि यहाँ पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट निकाला था। कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल्स मुझे दे कि गार्डन में उन्होंने 15 लाख का क्या खर्चा किया है। ये देखिए, ये बीएमसी का सर्कुलर है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि 29/5/2025 में 14,44,654 रुपये का ये गार्डन के ऊपर बीएमसी ई वार्ड के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट निकाला था। ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट बीएमसी ई वार्ड के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट दे चुके हैं, लेकिन मैं जब उनसे मांगता हूँ कि यहाँ पर काम कब होगा, कब कराएंगे, तो उसका कोई जवाब नहीं है। मुझे यही पूछना है कि क्या ये लोग प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 पीसी एक्ट जो बोलते हैं, उसके तहत सेक्शन 7 सेक्शन 131(1) सब सेक्शन डी undue advantage, dishonesty, abusing of their power by BMC officials, favoring contractors without work execution, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 पीसी एक्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये उसके अंदर पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब होती है। सेक्शन 166 आईपीसी भी अप्लाई होता है पब्लिक सर्वेंट्स पे। उसके अलावा सेक्शन 167 आईपीसी, सेक्शन 219 आईपीसी, सेक्शन 409 आईपीसी, सेक्शन 120 सब सेक्शन बी आईपीसी। तो बच्चे को लगता है पैर में पत्थर, उसका पैर टूटता है, हाथ टूटता है, खून निकलता है, तो क्या बीएमसी जवाबदारी लेगी? यहाँ के ई वार्ड के जो भी ऑफिसर है, गार्डन विभाग के डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के, चाहे एई होने दो, जेई होने दो, क्या असिस्टेंट कमिश्नर होने दो, वो लोग को जवाबदारी लेनी पड़ेगी इसके बारे में। इसका यहाँ के लोग सब क्रिश्चियन, महाराष्ट्रियन, मुस्लिम, हर समाज के लोग हैं यहाँ पर, लेकिन उन लोगों के लिए यहाँ पर आने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने खोद के रखा। ये रबर जो सड़ा हुआ था वो निकाला है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी डालना है उनका काम, गार्डन डिपार्टमेंट का। गार्डन डिपार्टमेंट को बोला झाड़ निकालो, दूसरे झाड़ लगाओ, वो झाड़ अभी तक नहीं लगाए। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बोला गया कि यहाँ पर गर्दुल्ले आते हैं, अल्कोहलिक्स आते हैं, उन लोगों के लिए ये ग्रिल्स के ऊपर बाव वायर लगाओ। उन्होंने जो ग्रिल टूटी थी, ये देखो, ये ग्रिल टूटी थी, ये उन्होंने इतना पैच वर्क किया। वहाँ का ग्रिल टूटा था, पीछे का बच्चे जो खेल रहे हैं उसके पीछे, वो पैच वर्क किया। ये सामने की ग्रिल जो दीवार दिख रही कंपाउंड वॉल, उसके ऊपर ग्रिल है ही नहीं। ये दिख रही है आपको कंपाउंड वॉल, खाली सर्कस चल रहा है यहाँ पर, लेकिन काम हो रहा है जीरो। और ये 14 लाख कहाँ गए, किसकी जेब में गए? कॉन्ट्रैक्टर को इन्होंने ऑलरेडी पास कर दिया है बिल, पेमेंट दे दिए, कुछ मुझे पता नहीं ना, वो लोग जवाब दे रहे। तो इस तरह का खाता यहाँ का गार्डन डिपार्टमेंट ई वार्ड का चल रहा है और ई वार्ड बीएमसी का चल रहा है। इस बार हमारे को ठेंगा दिया है काम के नाम पे, और कुछ भी नहीं दिया है। ये अवस्था है आज की बीएमसी की और आज के लोगों की। यहाँ ना पर कोई लोकल पॉलिटिशियन आता है कि उन्होंने आवाज़ उठाई है, कि उन्होंने बोला है कि हम करवा के देंगे, कि कोई भी नहीं आता है। आज हम लोग एज ए लोकल खड़े हैं और मैं उन लोग के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, और बुराई भी नहीं लूँगा, कोई बात नहीं है, लेकिन ये काम होना चाहिए। बीएमसी का काम है, उनकी जवाबदारी है, उनके ऑफिशियल्स को इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, और जब तक वो लोग नहीं उठाएंगे तब तक मैं उनके पीछे पड़ा रहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।